सब ओर से रक्षा करने वाला है। रक्षा करने वाला क्यों है कि हमारे जो दुख हैं, हमारी न्यूनता है, हमारा अभाव है, वो उसे पूरा करना है, वह ही पूरा कर सकता है। और हम जहां भी हैं वहां भी वह होना चाहिए, होगा, तब उसका हमारा संबंध बन सकता है। आज तीसरे विशेषण की बात है, वो क्या है? निर्विकार। तीसरा विशेषण निर्विकार है। इस पर विचार करते हुए पहले ये सोचिए कि आप विकार का अर्थ क्या करते हैं। हमारे मन में जब विकार शब्द आता है तो कुछ बदलाव की बात करते हैं, कुछ परिवर्तन की बात करते हैं। और वो परिवर्तन विकार शब्द में ऐसा लगता है इष्ट नहीं है, अभिप्रेत नहीं है, हमें पसंद नहीं है। क्योंकि मूल जो चीज है उसमें कुछ भी नहीं है, केवल परिवर्तन है। परिवर्तन को दो तरह से हम देखते हैं। जब वो परिवर्तन हमारे अनुकूल होता है, हमें लाभदायक लगता है, तब हम उसे उन्नति कहते हैं, बढ़ना कहते हैं, अच्छा कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। लेकिन वहां अभिप्रेत ये होता है कि ये जो कुछ बदल रहा है ये हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। और जब वो परिवर्तन हमको अच्छा नहीं लगता या हमारे अनुकूल नहीं होता, हमारे हित में नहीं होता, तो हम उस परिवर्तन को अवनति कहते हैं, बुराई कहते हैं, विकार कहते हैं। जो भी हमारी इच्छा बताती है कि ये पसंद नहीं है, उन शब्दों से उसका हम उसको पुकारते हैं, उसको जानते हैं। मूल बात इतनी सी है कि वो विकार अनुकूल है या प्रतिकूल है वो परिवर्तन। और इस परिवर्तन के कारण से हमारे मन में जो धारणा बनी है वो ईश्वर के बारे में हम क्या सोचते हैं, मूल चीज है। उसमें अच्छा बुरा दोनों हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों सापेक्ष शब्द हैं और ये सदा एक तरह से नहीं होते। अर्थात जो चीज हमें आज अच्छी लगती है ये आवश्यक नहीं है कि वो कहीं दूसरे स्थान पर अच्छी न हो या बुरी हो सकता है बुरी हो सकता है अच्छी हो। तो अच्छापन, बुरापन, विकार, उन्नति, कुछ भी जो है वो सापेक्ष है। इसलिए उसमें जो हमारी धारणा बनती है वो ईश्वर में घटती है कि नहीं घटती है। तो जब हम सोचते हैं उसमें परिवर्तन, कैसा परिवर्तन? अनुकूल परिवर्तन या प्रतिकूल परिवर्तन? हमको लगता है कि अनुकूल परिवर्तन कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि ये दुनिया बनी है, अगली दुनिया इससे अच्छी बन जाए, जो लोग पैदा हुए हैं उनसे अच्छे लोग पैदा हो जाएं। जैसे हम कल्पना करते हैं कि ये सतयुग है, ये द्वापर है, ये त्रेता है, ये कलयुग है, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है। तो हमारे मन में एक बात आ सकती है कि भगवान कुछ और अच्छा कर सकता है या भगवान कुछ बुरा कर सकता है। ये दोनों बातें भगवान में क्या संभव हैं? इसके लिए एक उदाहरण। हमारे मन में सामान्य रूप से एक धारणा रहती है कि हर नई चीज अच्छी होती है, पुरानी से बढ़िया होती है। जो कुछ पहले हमने बनाया था, जब यदि दोबारा हमको बनाने का कोई अवसर दे तो हमारे मन में आता है हम उससे अच्छा बनाएंगे और इसको हम उन्नति समझते, इसको हमें आगे बढ़ना समझते हैं, हमें अच्छा समझते हैं।
वैसा का वैसा बना दें तो लगता है ये तो क्या है, कुछ भी उन्नति नहीं हुई, वहीं का वहीं है, उतने का उतना है, उसी कक्षा में पढ़ा है। तो हमारी मानसिक स्थिति ये रहती है कि कुछ बदलाव जो है वो अच्छा बनाता है, ऊंचा करता है, उन्नति करता है। इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने अपनी पुस्तक में दिया है, और संदर्भ वहां दूसरा है। संदर्भ ये है कि मनुष्य को जो ज्ञान दिया है परमेश्वर ने, जैसे मनुष्य का ज्ञान नई नई परिस्थिति में घटता है, बढ़ता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, वैसे ही परमेश्वर का भी घटता बढ़ता है। और वो जब बाद में कोई काम करता है तो पहले से अच्छा करता है। और ये तर्क कहां देते हैं? वो तर्क देते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान वेद है तो सही, पर पुराना है, पुराने समय में दिया है, ईश्वर ने दिया तो ईश्वर ने ही है ईश्वर का ही। लेकिन उस समय ईश्वर जितना जानता था उतना दिया, और अब जो ज्ञान बाद में दिया वो उससे थोड़ा बढ़ा दिया, चाहे वो बाइबिल के रूप में दिया, चाहे वो कुरान के रूप में दिया। उपाध्याय जी लिखते हैं कि यह तर्क लगता अच्छा है, लेकिन इसके अच्छे लगने में एक संकट है। संकट क्या है कि संसार में दो तरह की रचना है। एक में हम निरंतर परिवर्तन, घटना बढ़ना देखते हैं, उन्नति अवनति देखते हैं, अच्छाई बुराई देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं। मनुष्य का ज्ञान है। जैसे ये भवन ही है, जैसा पहले था वैसा दोबारा नहीं है, जैसा दोबारा होगा वैसा आगे नहीं होगा, कुछ न कुछ इसमें परिवर्तन होगा। और हम ये समझेंगे कि ये परिवर्तन पहले की अपेक्षा अच्छा है और इसलिए ये उन्नति है, ये नया है। कोई आदमी कार खरीदता है तो पुरानी नहीं खरीदता, नई खरीदता है, नए मॉडल की खरीदता है। वो सोचता है ये ज्यादा अच्छी है, इसमें ज्यादा सुविधाएं हैं, इसमें ज्यादा साधन उपलब्ध है। आदमी कपड़े भी बनाता है तो सोचता है नए फैशन के होने चाहिए, पुराना तो बेकार हो गया, उसका तो कोई अर्थ नहीं है। चाहे मकान हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कुछ भी हो, वो बदलता है, नया बनाता है और नए को अच्छा कहता है। तो ये परिवर्तन होते हैं, हम संसार में देखते हैं। उपाध्याय जी ने एक तर्क दिया कि भाई यदि ये बात सच है तो जहां परिवर्तन नहीं है वहां परिवर्तन की कल्पना करके देखो। कल्पना कैसे करेंगे? भाई आप गाड़ी में बदलाव करते हैं तो क्या करते हैं? गाड़ी को कुछ ऊंचा या नीचा कर लेते हैं, लंबा या चौड़ा कर लेते हैं, सीट को आगे या पीछे कर लेते हैं, दाएं बाएं सरका लेते हैं, उसके अंदर जो लाइट लगाते हैं वो 2-3 कर लेते हैं या ऊपर नीचे कर ले, कुछ तो जगह ही तो बदलते हैं, संख्या बदल देते हैं और आप समझते हैं कि इसको आपने नया बना दिया और ये नया जो है ना बहुत अच्छा है। तो उपाध्याय जी ने लिखा कि एक कल्पना करो, ये आदमी जो है इसमें भी कोई बदलाव होना चाहिए। मकान में हुआ, कपड़े में हुआ, स्थान में हुआ, बाकी सब चीजों में हम बदलाव करते रहते हैं। और इस व्यक्ति में, इस मनुष्य में कुछ बदलाव करना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये आदिकाल से इसकी आंख इसी जगह पर है, इसकी नाक इसी स्थान पर है, इसके कान इसी स्थान पर हैं, और इसको बदलना चाहिए, कुछ अच्छा बनाना चाहिए। अब सोचो कि इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं। इसको 3 टांग का बना दें तो अच्छा हो जाएगा, इसको 4 आंख वाला बना दें तो अच्छा हो जाएगा, इसको क्या करने से अच्छा होगा? और यहां आकर आप गलती ये करते हैं कि यदि इसमें परिवर्तन कहीं आप देखते हैं तो आप उसे बिगाड़ कहते हैं। किसी के आदमी के हाथ में 5 उंगलियां हैं तो आप उसे कहते हैं अच्छा है, उसमें 4 या 5, 6 हो जाए तो आप कहते हैं ये विकृति है, ये विकार है। क्यों भाई? मकान में 3 के 4 कमरे बनाए तब तो उन्नति थी,
और मनुष्य को एक 3 पैर की जगह 2 पैर की जगह 3 पैर दे दें तो अवनति हो जाएगी, ऐसा क्यों? तो हम मनुष्य ही क्यों, कोई जानवर ही देख लो, उसके कुछ हाथ पैर टांग बदल लो, उसकी कुछ प्रक्रिया बदल लो, उसका रूप बदल लो, तो देखते हैं कि ये सूरज कुछ और बदल के बन जाए, चांद बदल लो, धरती बदल लो, कुछ तो बदलो। इसमें हजारों सालों से कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, और इसका मतलब यह है कि यह सब घिसा पिटा है, पुराना है। यदि ऐसा ही होता तो हर सुबह हमें नई क्यों लगती? ये तो बहुत पुरानी है, पता नहीं कब से हो रही है, और लेकिन हमें हर सुबह नई लगती है, हमें हर शैशव नया लगता है, हमें हर यौवन नया लगता है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि ऐसा हजारों सालों से होते रहने पर भी नया क्यों लगता है? तो जो ये नयापन आया कहां से? क्या नया बना? इसमें तो कुछ भी नया नहीं, वही पुराना है। तो इस पुराने को आप नया कह रहे हैं, और नए को आप देख रहे हैं कि उसमें जो परिवर्तन है वो उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। इसमें 2 तरह से आप विचार करेंगे। एक विचार तो ये करेंगे कि ये नयापन जिसे आप कह रहे हो, उन्नति जिसे आप कह रहे हो, अधिकता जिसे आप कह रहे हो, ये अधिकता न्यूनता से सापेक्ष शब्द है। मतलब न्यूनता हुए बिना अधिकता हो ही नहीं सकती। आज यदि कहीं अधिकता है तो इसका दूसरा अर्थ होता है कल न्यूनता थी, कल कम था, कल बुरा था, कल घटिया था, कल थोड़ा था, तभी तो आज बढ़ेगा, तभी तो आज अच्छा होगा, तभी तो वो नया होगा। अब यहां आकर बात आपकी अटक जाएगी, क्योंकि जो मनुष्य करता है उसमें तो बदलाव अच्छा लगता है, अच्छा हो सकता है, अनिवार्य नहीं है कि अच्छा ही हो, लेकिन बदलाव मनुष्य करता है, और वो बदलाव अच्छे के लिए करता है, अच्छा सोच कर करता है, आगे होकर करता है, पसंद करता है उस बदलाव को। तो इसलिए वो ये चाहता है कि ईश्वर में भी कुछ अच्छा सा परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि उसके चीज में कुछ भी तो परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए संध्या का मंत्र आप याद करते हैं, कौन सा? यथा पूर्वम अकल्पित। क्यों भाई यथा पूर्वम क्यों अकल्पित? कुछ नया करके क्यों नहीं, कुछ अच्छा करके क्यों नहीं? तो इसका एक तर्क देखिए। आप जिसको प्रमाण मानते हैं, जिसको तोल मानते हैं, जिसको नाप समझते हैं, वो घटता बढ़ता है क्या? आपका शेर पहले से शेर बदल गया हो, आपने उसका नाम किलो कर लिया, लेकिन उसका नाप निश्चित ही रखा, भले ही उससे बढ़ाकर रखा या उससे घटाकर रखा, निश्चित रखा। और उसको 1000 बार भी आप नापेंगे तो कितना नापेंगे? उतना ही, जितना तोलेंगे उतना ही। तो हर बार वैसा ही क्यों तोलेंगे, कम ज्यादा क्यों नहीं तोलते? बोले नहीं, ये प्रमाण है। प्रमाण मतलब पूर्णता है। तो जो पूर्णता जहां पर है वहां परिवर्तन की कल्पना संभव नहीं है। परिवर्तन संभव ही कहां है? परिवर्तन वहीं संभव है जहां कुछ न्यूनता हो या कुछ अधिकता हो। तो क्या परमेश्वर में कुछ न्यूनता थी जो अधिकता हो, या कुछ अधिकता है जिसे न्यून किया जा सकता है? यदि ऐसा संभव है तो उसमें विकार आ सकता है, लेकिन ऐसा यदि संभव नहीं है तो उसमें विकार कैसे आए? परिवर्तन के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती हैं। उसकी मात्रा है, अवकाश है, संख्या है, कुछ न कुछ बदलता रहना चाहिए, घटता बढ़ता रहना चाहिए। वो एक परमेश्वर है तो हमारे मस्तिष्क में पता है क्या आता है? जैसे एक आदमी की ताकत कम है तो 2 आदमी की कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा होगी। तो ऐसे एक ईश्वर की जगह 2 ईश्वर हो जाएं तो कम अच्छे होंगे कि बुरे? ज्यादा अच्छे होंगे। जब एक आदमी कम है, 4 आदमी मिलकर के उस काम को करेंगे तो हम समझते हैं ये बढ़िया हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अधिक हो रहा है।
तो ऐसे ही हमारे मन में आता है कि एक ही भगवान से क्या है, यदि कई भगवान हो तो कितना अच्छा हो, उतना ही ज्यादा लाभ होगा। अब यह तर्क चलेगा क्या? यह तर्क इसलिए नहीं चलेगा, जहां थोड़ा थोड़ा है वहां तो कई हो सकते हैं, जहां सारा है वहां कई कैसे होंगे? इसको दूसरे उदाहरण से समझ सकते हो। एक माता पिता का एक ही बच्चा है, संपत्ति उसकी कितनी होगी? पिता की सारी, और यदि कई हो तो बटेगी। तो अनेकत्व जो है वो सापेक्षता से हमें लगता है। कई लोग मिलके अच्छे लग रहे हैं, बड़े लग रहे हैं, उन्नत लग रहे हैं, वो समग्रता में जो न्यूनता है उसके कारण से। लेकिन जब ये आएगा कि सब, तो सब के साथ तो एक ही हो सकता है, सबके साथ दो हो ही नहीं सकते, क्योंकि संपूर्णता जहां होगी तो संपूर्णता का संबंध। संसार के दो स्वामी होते तो ये दो संसार होते। जैसे दो घर हैं, दो मालिक हैं, उनका अलग अलग स्थान है, तो दो मालिक हो सकते हैं, दो घर हो सकते हैं, लेकिन सारे घर एक के ही हो तो घर तो फिर एक ही मालिक के होंगे सारे, फिर वहां मालिक दो नहीं हो सकते, क्योंकि सारा चाहिए। तो परमेश्वर क्या है? मतलब संपूर्ण है। अब संपूर्ण है तो जगह ही नहीं बची, खाली ही नहीं रहा, क्योंकि खाली हुए बिना दूसरे को अवकाश कब मिलेगा? खाली हुए बिना टुकड़े कैसे होंगे? मतलब जब हम सोचते हैं कि इसी चीज के दो हो जाएं, तो दो हो तो सकते हैं, लेकिन दो होने के लिए दो करने वाला चाहिए, दो होने का अवकाश चाहिए, दो होने के साधन चाहिए, दो होने की जरूरत चाहिए। तो क्या उससे जरूरत है, या उसको कोई करने वाला है, या उसके लिए अवकाश है? विचार करके देखो तो आपको लगेगा कि, और सब चीजों में तो आपको लगेगा कि इसके दो हो सकते हैं, ये मिट्टी के दो हो सकते हैं, इसके दो हो सकते हैं। अब जैसे आकाश है, इसके दो कैसे करोगे? हम यदि सोच कर देखें इसके भी दो कर दें तो दो हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो जैसे इसके दो नहीं हो सकते, वैसे उसके दो, अच्छा इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कभी कभी बड़ा विचित्र विचित्र प्रश्न आता है। एक बार सोनीपत में ब्रह्म कुमारियों से चर्चा रख दी, और उस चर्चा में ब्रह्म कुमारियों ने जो प्रश्न उठाए वो बड़े विचित्र थे। वो प्रश्न ये उठाया कि परमेश्वर जो है सब जगह नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? बोले गंदी चीजों में रहेगा तो गंदा हो जाएगा। अब ये तर्क बड़ा मजेदार है, वैसे आदमी को अच्छा लगता है। बोले गंदी चीजों में तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो अच्छा है, चीजें अच्छी होती हैं तो उसी में, फूल में तो होना चाहिए, पर गोबर में क्यों हो, गंदगी में क्यों हो, कचरे में क्यों हो, नाली में क्यों हो? तो ऐसा लगता है कि हाँ भगवान सब जगह नहीं रहे। तो बोले कुत्ते गधे में भगवान नहीं होता। उनकी मान्यता है कुत्ते में, गधे में, सुअर में भगवान नहीं होता, क्योंकि वो गंदे हैं। मैंने उनसे पूछा ये मनुष्य भी अच्छा है कि गंदा है? आप मनुष्य को अच्छा समझते हो केवल इसके बाहरी आवरण से। आप इसी को चोट लगी हुई, खून बह रहा हो, यदि फोड़ा हुआ हो, मवाद बह रही हो, यदि यही कटा हुआ बीमार कैंसर का फोड़ा सामने रखा हो, आपको अच्छा लगेगा? और योग दर्शन ने तो एक अच्छा तर्क दिया है वहां। वो ये कहते हैं कि स्थानात बीजात अवष्टंभात निस्यंदान निधनादपि कायमाधेय शौचत्वात् पंडिता यशोचिम्मिद। मतलब इस शरीर से ज्यादा अपवित्र, जैसा शरीर गधे का है वैसा ही मनुष्य का है। बनावट में, क्षमता में अंतर है, रक्त मांस मज्जा अस्थि में तो कोई अंतर नहीं है। तो उसको आप गंदा कह रहे हो और इसको आप अच्छा कह रहे हो, ये अच्छे गंदे की परिभाषा कैसे बनी? तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो गंदगी है ये अच्छी नहीं है। ये अच्छी और बुरी तो सापेक्ष शब्द है कि जिसमें है उसको क्या गंदा और क्या अच्छा। इस मनुष्य के साथ इस शरीर को हम देखते हैं तो इसमें गंदा और अच्छे की परिभाषा घटती नहीं। और यदि किसी विज्ञान की दृष्टि से देखो तो सारा कुछ केवल परिवर्तन ही तो है, ना अच्छा है ना बुरा है। और कोई परिवर्तन हम पर प्रभावित
करेगा तो हमको करेगा, उसको क्या करेगा? जो करने वाला है उसे क्या करेगा? जो करता है, कल मैंने आपको उदयन की एक युक्ति दी थी, वो यही युक्तियां देता है। उसकी बड़ी सुंदर पंक्ति है, कार्यायोजन धृत्यादेहे पदात् प्रत्ययत श्रुते वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविद अव्यया। मतलब उसने सारी की सारी युक्तियां इसमें लगा दी। तो वो ये कहता है कि आप देखो इसमें उसमें बदलाव की जरूरत कहाँ है, उसमें विकार की आवश्यकता कहाँ है, उसमें कमी कैसे हो सकती है, उसमें बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। तो हम देखेंगे कमी उसमें संभव नहीं है, बढ़ने का अवकाश नहीं है। तो फिर क्या हो जो वो बदले? हम बीमार हैं तो विकार होगा, हमारा पैर टूट गया तो विकार होगा, हमारी कोई चीज घट गई तो विकार होगा, हमारे अंदर कोई चीज बढ़ गई तो विकार होगा। लेकिन न उसको बढ़ने का अवकाश है, न घटने का अवकाश है, न बढ़ने की आवश्यकता है, न घटने की आवश्यकता है। इसलिए जो जिस विकार की बात करते हो, ये तब संभव है जब उसके कार्य में कुछ हम चाहें कि वो बनाता होगा, नया करता होगा, नया कर सकता होगा। कभी कभी ऐसा लगता है नया नहीं कर सकता, बेचारा क्या करेगा, नया उसके कुछ करना ही नहीं आता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उससे नया हो क्या सकता है, क्योंकि उससे नया कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए हर बार जब होगा तो वैसा ही होगा। तो ये प्रकृति वैसी ही होगी, ये मनुष्य वैसा ही होगा, इसका ज्ञान वैसा ही होगा। स्वामी दयानंद ने एक बड़ा अच्छा तर्क दिया कि वेद का ज्ञान जो है, क्या जैसा पूर्व सृष्टि में था वैसा ही इस सृष्टि में हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो कुछ ज्यादा अच्छा हो, कुछ ज्यादा बढ़कर हो। तो स्वामी जी कहते हैं पूर्ण का ज्ञान पूर्ण होगा कि अपूर्ण होगा? पूर्ण का ज्ञान पूर्ण होगा। जब पूर्ण का ज्ञान पूर्ण होगा तो पहली सृष्टि में पूर्ण था कि अपूर्ण था? पूर्ण था। तो इस बार वो सृष्टि बनाएगा तो पूर्ण होगा कि अपूर्ण होगा? पूर्ण ही होगा। तो इसलिए परमेश्वर में कभी भी कहीं भी विकार परिवर्तन नहीं आता। तो वो परिवर्तन से रहित है, वो परिवर्तन से शून्य है। और हम परिवर्तन आवश्यकता पर होता है, उसे क्या आवश्यकता है परिवर्तन करने की? वो तो उसका ज्ञान, उसका बल, उसकी क्रिया कैसी है? स्वाभाविक है। न तस्य कार्यम कर्णम च विद्यते न तत्समश्चाप्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। लेकिन क्या चीज? स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। और ये परिवर्तन, ये विकार, ये बदलाव यही तो चाहिए। उसके ज्ञान में, उसके बल में, उसकी क्रिया में कम ज्यादा होना, यही बदलना है। और ये बदलाव है नहीं, क्योंकि जो स्वाभाविक है, जो सहज है, उसमें घटाबढ़ी नहीं होती। तो हम जब विचार करेंगे, ध्यान करेंगे कि परमेश्वर विकारवान है या निर्विकार है, तो हमारे मन में जो बात आएगी, विकार कहाँ होते हैं, विकार क्यों होते हैं, विकार किसे कहते हैं, और ये चीजें परमेश्वर में घटेंगी या नहीं घटेंगी, उसे आवश्यकता है या उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, उससे कोई कम करने वाला उससे ज्यादा वाला कोई है जो उसको कम करा सके? नहीं है। उसको कोई देने वाला नहीं है, उससे कोई लेने वाला भी नहीं है। तो इसलिए उसमें किसी तरह का परिवर्तन, किसी तरह का विकार संभव नहीं है। इसलिए वो परमेश्वर क्या है? निर्विकार है। इस तरह से हमारा चिंतन होने पर उसमें हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति बढ़ेगी। इन शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि
ओम शांति शांति शांति। ओम।